हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली रीडिंग। सो वैसे जो है ये 20 ये रीडिंग आप 15 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हैं। अगर कुछ दिन बीत गए हैं अवॉइड करके उसकी दूसरी प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी टॉरस आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है 2 हफ्ते की। 2-in-1 वीकली है। सो लेट्स सी जो आने वाला हफ्ता है उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस जो हफ्ता अभी आने वाला है उसमें किसी चीज़ को लेकर हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है। आपका हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। यू नीड टू विज़िट डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, ये दिख रहा है मुझे। हेल्थ आपकी मिडिल वीक में तो ठीक रहेगी बट लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है। सो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ हो रही है, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो ज़रूर दिखाइए डॉक्टर को। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना मैं ये एक चीज़ देख रही हूँ आपका कि आप किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कुछ हिडन चीज़ें भी हो रही हैं। कुछ आपके आसपास लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कंफ्यूजन देख सकते हो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा एट टाइम्स कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अदरवाइज़ अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपने हित में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपने लिए बहुत अच्छा फील करोगे बट लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी फील होगा कि लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, लोग आपके भी पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। कोई ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप एक स्पिरिचुअल पार्ट में भी घुसने वाले हो, मे बी ऑकल्ट साइंस में, या टैरो करते हो तो टैरो में आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ऐसा भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड रहोगे और कुछ क्लैरिटी आप चाहोगे, तो उस चीज़ को लेकर मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। सेकेंडली, अगर मैं आपके मनी करियर की बात करूँ, मनी रिलेटेड चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो फाइनेंशियली तो आप इंडिपेंडेंट हो ही, आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही है। बट लेकिन एक चीज़ है, आप थोड़ा सा ना 2 चीज़ों में ना कंफ्यूज हो रहे हो। मे बी कोई कोर्स करना चाहते हो, मे बी कुछ नया सीखना चाहते हो बट आपको अभी भी उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि कौन सी कोर्स, कौन सी चीज़ करनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पैशन है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मे बी स्टडी करने का, आगे जाके उसमें पैसा कमाने का, बट आप क्लैरिटी नहीं गेन कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लेट्स सी, आपके करियर में एक कार्ड हम निकालते हैं। मैं आपको ना ये ज़रूर बोलूँगी टॉरस कि इस टाइम, इस जो आने वाला हफ्ता है ये वाला, इसमें जितना हो सके ना आप लोगों से आर्ग्यूमेंट्स कम करिए। ओके, 2 चांस एंड चेंज का कार्ड आया है यहाँ पे। देखो एक होती है कि इस हफ्ते में, आने वाले दिन में ना आप ये देखोगे कि आप किसी चीज़ को ना इम्प्रूव करना चाहते हो, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होना चाहती है बट आप मौका नहीं दे रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उन स्किल्स पे वर्कअप करिए, उन स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आप करना तो चाहते हो बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रोकती है। बिकॉज़ एक होता है कि मे बी कुछ अनसर्टन हो रही है चीज़ें, आपको पता है कि ये चीज़ करने से ठीक ही हो जाएगा बट फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव तभी होगी जब आपको अंदर से आप फील करोगे कि यस, मुझे अपने इस कार्य के लिए, मुझे इस काम के लिए मुझे खड़े होना है, मुझे करना ही करना है। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। अब आपकी लव लाइफ की हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एक एम्बिशन आपके अंदर है बट कोई एक्शन आपके अंदर करियर वाइज नहीं हो रहा है। ओके,
लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सिंगल्स की एनर्जी देखूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी तरह के ऑब्सेसिव लव से बाहर आ रहे हो, कोई ऐसे पर्सन से आप बाहर आ रहे हो, कोई मैनिपुलेशन से, 7 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, कोई मैनिपुलेशन, कोई धोखाधड़ी से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों पे, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हो। और आपको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मे बी आपको लाइक करते थे या दे हैड सम इन्फैचुएशन रिगार्डिंग यू, तो वो लोग भी, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि ओके सो नाउ टॉरस इज़ इंडिपेंडेंट। जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है आपकी तरफ वो थोड़ा सा वियर्ड है। आपको ये लगता है कि आप, लेट्स से कि आप एक इंडिपेंडेंट ख़यालात के हो, बट आपको ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, लाइक इधर जाना है उधर जाना है, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीशंस में आपको काउंट नहीं करते हैं, और कुछ भी होता है तो अपने आप पहले डिसीजन बना लेते हैं, आपसे पूछते भी नहीं हैं, और फिर उसी तरीके से चाहते हैं कि आप उनकी चीज़ों पे काम करें। तो ये चीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, एंड समवेयर यू आर नॉट लाइकिंग दिस। सो अब हम देखेंगे दैट आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। पार्टनर के लिए ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो लोग लव लाइफ में ऑलरेडी कमिटेड हैं, आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपके लिए टॉरस, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर रहे हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखो, विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स। मैंने पहले ही बोल दिया था कि शुरू में आपके इस हफ्ते किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। पेशेंस रखिए लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ हैं, पेशेंस रखिए, और किसी भी तरीके की ड्रामा से आपको आउट होने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।